चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म दे। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ था। प्री पोल धांधली की गई, नताइज में ताख़ीर के बाद जमहूरी उसूलों को ख़तरा लाहक है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ खबर यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त का यह मामला है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म देगा। प्री पोल धांधली, नताइज में ताख़ीर के बाद जमहूरी उसूलों को ख़तरा लाहक है। 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त का मामला चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म दे और प्री पोल धांधली, नताइज में ताख़ीर के बाद जमहूरी उसूलों को ख़तरा लाहक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मज़ामत करेंगे। हमने एक बार फिर पाकिस्तान को बचाना है। उन्होंने ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में मजीद कहा, एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, मौलाना कहकर झूठ बोलना मजाक है। एक पीर कह रहा है कि धांधली हुई है, आपको तो हमने 3-4 बार हराया, मैं 2 सीटों से 1 सीट छोड़ रहा हूँ, पीर हो या मौलाना आकर मुकाबला कर ले। मुझे कहा गया पहले 3 साल हमारा वज़ीर आज़म, फिर अगले 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाए। मैं इस तरह वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे ही चलेगा? ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहाँ धांधली हुआ पीर साहब? वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूँ 6 महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। इसहाक डार बिलावल भुट्टो की बयानबाजी पर रंजीदा। बिलावल भुट्टो का बयान हमारे लिए सरप्राइजिंग है। बिलावल भुट्टो इस तरह की बात ना करते तो मुनासिब होता। हमारी कमेटियों में तय पाया था हतमी फैसले तक पहुंचने तक कोई भी बात नहीं की जाएगी। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। तक ये कोई कंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि देखें जो पार्लर्स होते हैं 4 राउंड हो चुके हैं, उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स आई होंगी, हमारी तरफ से कई काउंटर प्रपोजल होंगी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक फाइनल हतमी शक्ल नहीं हुई। लेकिन ये मुनासिब होता कि ये बात ना की जाती पब्लिकली, और जो मुल्क की जिस क्वागमायर में फंसा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने नहीं उसको यहाँ लाके खड़ा किया। दोनों पार्टीज की लीडरशिप इस पर सिंसियर है कि जी इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा करते हुए दावा किया है कि हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलोचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गईं, हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। उमर अयूब का कहना था कि MQM ने कराची में PTI की 18 नशिस्तें चुराई हैं। कराची की सीटों पर PTI उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जाए। PTI मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है, और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डायलूट किया गया। बलोचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया
और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और आरओ के दफातर में जमा है उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता मुतालबा करती है कि इस पे जुडिशल कमीशन बने और इसकी इंक्वायरी हो। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने PTI की चुराई हैं। एहलकारों को हमारी कराची की सीट्स फिलफोर वापस देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनाएगी। ये कुर्सी दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमानत है। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यह कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मरियम नवाज का यह कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा असद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मिलकर वफाक में हुकूमत बनाएंगे। कल के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। सियासी इस्तेहकाम के लिए हम अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। पंजाब में हमें सादा अक्सरियत हासिल है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। मौलाना फजल रहमान हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। मौलाना ने PTI पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और उनसे ही इत्तेहाद कर रहे हैं। ये बात समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है। उनका बैकग्राउंड भी सामने है। वो सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप भी सुनिए। इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सारे का सारा जो रिश्ता या कांटेक्ट या कंट्रोल जो है वो DRO RO के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहिबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि हाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। पंजाब में अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक़ है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है। जमात इस्लामी ने इंतखाबात को मुल्की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। सिराजुल हक ने 23 फरवरी को धांधली के खिलाफ पेशावर में एहतजाज का ऐलान किया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा लाहौर में लियाकत बलोच और कैसर शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 2024 का इलेक्शन पाकिस्तानी तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार में इजाफा होता है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक शावल है, सारी देग ही ऐसी है। 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शन के बाद इंतशार और फसाद में इजाफा होता है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक चावल है, सारा देग ऐसा ही है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारी जमहूरियत 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जमीन तले दब गई। अब आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं। जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कभी नहीं चलती। जिस जाली इलेक्शन के नतीजे में और जाली नताइज के नतीजे में हुकूमत बनती है वो हुकूमत चलते नहीं है, वो अवाम की हुकूमत नहीं होती, वो एक फ्रॉड हुकूमत होती है, कमज़ोर हुकूमत होती है। न अपनी कौम उसको सीरियस लेती है, न बाहर की दुनिया
उसको संजीदा लेती है। सिराजुल हक ने 23 फरवरी को धांधली के खिलाफ पेशावर में एहतजाज और 25 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। इसमें नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाई गई कमेटी के इजलास में बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी ने वफाकी कबीना में शामिल होने के लिए नीम रजामंदी का इंदिया दे दिया। मुस्लिम नून और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड शुरू होगा। कराची से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। सियासी जमातों की हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाई गई कमेटी के इजलास में ठोस पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों जमातों की कमेटी ने मुजव्विज़ा वफाकी काबीना, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर भी बात की है। दोनों जमातों की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर मजीद मुशावरत जारी है, जबकि दोनों जमातों में सदारती इलेक्शन और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर बातचीत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुज़ाकराती कमेटी पीर की शाम इस्लामाबाद पहुँचेगी। MQM मुज़ाकराती कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया है। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली को पीर के रोज कराची पहुँचने की हिदायत दी गई है। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सिंध असम्बली की 84 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि 3 आज़ाद अरकान भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने का अंदिया दे चुके हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट मंगाने के लिए चेयरमैन पेमरा को खत लिखने का फैसला किया। रिपोर्ट। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के DROs और ROs बारी बारी तलब। इंक्वायरी कमेटी का इजलास इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर निसार दौरानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें सेक्रेटरी समेत दीगर अराकीन शरीक हुए। कमेटी ने कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर चलाने का फैसला किया। रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल के रिटर्निंग अफसरान इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद करवाएंगे। कमेटी आइंदा 3 रोज में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को पेश करें। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई का फैसला किया जाएगा। बुनियाद के बराई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू हो गया। नशेबी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली और छांगला गली में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। वादी नीलम में कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद वादी नीलम की जागरा वैली, कुटन, लबाद बाला, शारदा, केल, ताओबट में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीरबाला में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीरबाला के इलाके दीर समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला रात से जारी है। जवारी टनल और उसके अतराफ में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है।